नमस्ते दोस्तों आज का टॉपिक है न्यूज़पेपर से। टॉपिक है कि जीएम सरसों से निकलेगा खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता का रास्ता। अर्थात क्या कहना चाह रहा है। इस टॉपिक के माध्यम से हम बारीकी से समझने के प्रयास करेंगे कि खाद्य तेल में क्या चाहता है आत्मनिर्भरता। हम कैसे आत्मनिर्भरता प्राप्त करेंगे? हम जीएम क्रॉप्स के माध्यम से, जीएम सरसों के माध्यम से, जो खाद्य तेल में आखिर हम किसी देश पर या किसी देश पर तो हम निर्भरता हैं, तो ये इस टॉपिक के माध्यम से एक अगर प्रथम दृष्टिया देखें तो हमें यहाँ पर इंडिकेट होता है कि हम किसी देश या किसी अन्य पर निर्भर हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें आत्मनिर्भरता हो। तो आखिर आत्मनिर्भरता कैसे प्राप्त करेंगे? तो यह इसमें जिक्र है कि हमें जीएम क्रॉप्स के माध्यम से हमें आत्मनिर्भरता मिलेगी। दोस्तों अब चलते हैं इस टॉपिक को बारीकी से हम समझेंगे या कि इस टॉपिक के माध्यम से हम एक भारतीय अर्थव्यवस्था में खाद्य तेल की क्या स्थिति है, आखिर खाद्य तेल में हम क्यों आत्मनिर्भरता की ओर काफ़ी अग्रसर हैं, काफ़ी हम बार बार जोर दे रहे हैं कि हमें खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता की ज़रूरत है। तो आखिर इसके बारे में हम बारीकी से चलते हैं, समझते हैं। दोस्तों हाल ही में वैज्ञानिकों ने अभी नहीं चर्चा के विषय तो बना, वैज्ञानिकों ने इस विषय को चर्चा के विषय बनाया, लेकिन यह विषय आज की नहीं है। यह विषय 2022 में जब वैज्ञानिकों ने जीएम सरसों फसल को सबसे पहले लाया, जब उस समय इस फसल को इंट्रोड्यूस किया, जब मैं बाज़ार में लाया तो इसके पास कई तरह की चुनौतियां उत्पन्न हो गई। अर्थात इसे प्रत्येक चरणों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि जब किसी तरह की हम नई इनोवेशन का प्रयोग करना चाहेंगे तो उसके हर एक मानक को फुलफिल करना होता है। तो ऐसे में भारत सरकार के हर एक मानक को फुलफिल करने के बाद अंतिम रूप से अगर देखें, हर एक कई मंत्रालय अगर देखें या सरकार के द्वारा हर जगह से पास हो गए। इसमें परीक्षण के दौरान इसका जो परीक्षण किया गया वहाँ भी इसके सकारात्मक पॉइंट निकले, किंतु अंतिम में एक जनहित याचिका दायर किया गया था। उस जनहित याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस जीएम सरसों क्रॉप्स पर प्रतिबंधित कर दिया। और हाल ही में अगर देखें, अगर या ICAR के जो वैज्ञानिक हैं वे चाहते हैं कि हम इस सरसों को, जो जीएम सरसों है, इसको जो 2025 के जो मानसून है, जो फसल का सीज़न है, इस सीज़न में हम लाएं। अगर हम इस सीज़न में जीएम सरसों को लाते हैं तो हमारा जो अन्य देशों के साथ जो खाद्य तेल की निर्भरता है, उस निर्भरता को हम कम कर पाएंगे। दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि भारत एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है, तो ऐसे में खाद्य तेल की खपत काफ़ी होता है। तो भारत इस खाद्य तेल की खपत को, अर्थात इस आवश्यकता को, इस मांग को पूर्ति करने के लिए भारत सरकार प्रत्येक वर्ष एक बहुत बड़ी मात्रा में, कहें तो बहुत मात्रा में, अर्थात कहते हैं कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का आयात करना पड़ता है इस खाद्य तेल की सप्लाई मांग को पाटने के लिए। तो ऐसे में वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं, और यह जो आयात किया जाता है भारत सरकार द्वारा, इतनी एक बहुत बड़ी मात्रा में जब तेल को आयात करता है तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों
आप सुने होंगे कि CAD करेंट अकाउंट डेफिसिट, खाद्य तेल की आयात होने इतना एक बहुत बड़ी निर्भरता के कारण हमारे CAD में एक बहुत बड़ी नेगेटिव पॉइंट दिखता है, अर्थात CAD में वृद्धि होती है। तो हम चाहते हैं कि उनका CAD में हम कमी करें, और CAD में कमी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह के फसल को अपनाएं। वे प्रमाण दे रहे हैं, वे बताते हैं कि इस तरह के अगर हम फसल को अपनाएंगे तो किसी तरह का हमें नकारात्मक परिणाम नहीं आएगा। इससे परीक्षण भी किया गया है, जहाँ पर पाया कि किसी तरह के नकारात्मक नहीं देखा गया है। वे वैज्ञानिकों ने कुछ देशों के एग्जाम्पल भी दिए, जैसे कनाडा, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इस किस्म के बीज को सफलतापूर्वक अपनाया गया है, जहाँ किसी प्रकार के यही तकनीक के प्रयोग करके ही वे बीज को तैयार किया गया, जहाँ किसी प्रकार के उसे नुकसान नहीं हुआ, उसे नकारात्मक परिणाम नहीं आया। तो ICAR के वैज्ञानिकों भी या प्रधानमंत्री से अपील किए हैं, पत्र लिखे हैं कि इस तरह के इस सीज़न में इस फसल को, GM सरसों को लाया जाए। अब या वैज्ञानिकों ने तो अपील की है, लेकिन दोस्तों अब देखिए आगे क्या होता है। यह निर्णय अब सुप्रीम कोर्ट और सरकार पर डिपेंड पड़ता है कि आखिर क्या आगे इसमें बातें क्या आगे इसमें निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलते हैं फिर कभी अगर किसी तरह के परिवर्तन या किसी तरह के अगर निर्णय लिए जाए तो हम उसको फिर से हम लेकर एक नए सेशन में आएंगे।